हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस। उनका दिल है ना, जब कोई कहता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, कोई कहता नहीं, कुछ कहता नहीं है, जैसे नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन होती है, तभी ना पता नहीं चलता कि इंसान के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। तो देखते हैं कि उनकी सोल, उनके दिल की जैसे आत्मा की आवाज़ क्या है, कि इंसान भले क्या बोले ना बोले, हो सका ना कभी उल्टा बोलता है, लेकिन उल्टा मतलब फीलिंग्स कुछ और होती है, बोलता कुछ और है। और जैसे चाहिए कुछ है लेकिन नहीं चाहिए बोलता है, जो भी है। तो देखते हैं कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। डिसीजन, इट इज़ द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। सो कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डायलेमा चल रहा है, और वो जैसे मैंने फील किया ना कि चाहिए नहीं चाहिए, कॉल करे ना करे, मैसेज करे ना करे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के चाहिए। उन्हें कुछ डिसाइड करना है, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। डिसीजन पेंडिंग है इनकी तरफ से सॉरी शायद आपने कुछ कहा हो, मांगा हो, जैसे कि कमिटमेंट की बात है, या फिर आप इस सारी चीज़ का जवाब दे दो, ये ऐसा क्यों और वैसा क्यों। सो कहीं ना कहीं कुछ है ना, जैसे डायलेमा जैसा फील हो रहा है कि उनको कुछ डिसाइड करना है, उनको कुछ सोचना है। अगर आप चाहिए तो उनको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, वैसी एनर्जी है। सो ये कुछ डिसीजन लेने के कगार में है। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको अल्टीमेटम दिया है कि मतलब आपको फाइनल वार्निंग कि भाई डिसाइड करो, तुम्हें मैच चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, या फिर मैच चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा कुछ फील हुआ। फॉर्चुनेट, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। सी ये ना मानते हो या ना मानते हो, लेकिन इनका दिल जानता है कि ये कितना फॉर्चुनेट है। दुनिया देखें भाई, आसपास के लोगों को देखते हैं, रिलेशनशिप्स को देखते हैं, तब फील होता है ना, या समझ में आता है कि ये कितने फॉर्चुनेट है, थे या है। अगर आपको खोया है या आपसे दूर रह रहे हैं तो डेफिनेटली थे बोलूँगी, क्योंकि इस जैसा रिलेशन पहले कभी नहीं था। क्योंकि अभी की एनर्जी में ऐसा लगा ना कि आपकी तरफ से ना कटआउट वाली एनर्जी है। तो ये अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं, जैसे आप जैसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में आए। तो ये पहले तो ऊपर वाले का, जो भी भगवान है, ईश्वर जिनमें मानते हैं, उनका थैंक यू कर रहे हैं, और आपका भी। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। सो डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, कुछ चीज़ है, जैसे कि ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। मे बी कुछ कहा हो, या इन्होंने कॉल मैसेज किया हो। जस्ट चेक इफ़ थिंग्स लाइक ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ना रियलाइज़ नहीं होती कि मैसेज आके गया है एंड कहना, तो वो है। और एक्सपेक्टेशन ये है, ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग सॉरी, अचानक से ऐसा लगा कि गला अचानक से ख़राब हुआ, तो डेफिनेटली इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ये जो कह रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ना एक क्या बोलते हैं उसको, तर्क संगति की लाइन नो, कि बोल रहे हैं ना जो शब्द और फीलिंग्स दोनों मैच नहीं हो रही। और स्पेशली ऐसा लग रहा ना कि उल्टा बोल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे से हो नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, या फिर बात नहीं कर सकता, या बात नहीं कर सकती, या पॉसिबल नहीं है, या मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ये जो कुछ बोल है ना, कम्प्लीटली उल्टा है, कम्प्लीटली उल्टा है। क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज और इनके जो शब्द हैं ना, उनकी फीलिंग से मैच ही नहीं हो रहे। और अगर ये सही से बोल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, पहले तो ये बोल ही नहीं, क्योंकि इनकी इनकी एनर्जी में ना एक्सप्रेशन नहीं है। ये अपनी फीलिंग्स है ना नहीं बता पाते। जो भी रीज़न है इनके, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट ये बोल ही नहीं पाते। तो डेफिनेटली अगर ये उल्टा बोल रहे हैं ना, तो ये कुछ अलग है। और एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप उन्हें समझें, आप उन्हें वक्त दें। और इनका कुछ शायद इन्होंने कुछ कहा है आपसे, कुछ एक्सपेक्ट किया है, उसकी वजह से कुछ एक्सपेक्टेशन में है। सो स्पेशली अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था ना शाम की रीडिंग में, कि ये ना लिटरली टूटे हुए हैं। अगर आपसे कुछ भी लाइक नो, आपसे ना खास रिश्ता है, हक जैसा फील हुआ ना, तो वो
वो नहीं, मतलब अगर नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए तो दूर है ना, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते, रिजेक्शन नहीं फेस नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली अगर आपने इनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी की या फिर आपने हर्ट किया तो ये लिटरली बिखर जाएंगे। हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ बिलीविंग अगेन एंड अगेन। सो ये हार्ट ब्रेक इनका हुआ है और इन्होंने शायद किसी पे विश्वास किया था और वहाँ से बहुत बड़ा सा हार्ट ब्रेक है। और आपके पर, क्योंकि सी लॉजिक है कि आप इस रीडिंग तक आए हैं, मतलब एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपकी तरफ है कि जैसे आपका दिल दुखा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इंसान क्या सोच रहा है, तो इनकी इसमें हार्ट ब्रेक है। और एक ये मैसेज भी है कि जो बार बार आपने इनके ऊपर विश्वास किया है और बार बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उस वजह से भी उनको एक गिल्ट फीलिंग आ रही है। एक होता है ना कि गलती का एहसास या एक अजीब सा, मतलब एक शर्मिंदगी होती है कि इस इंसान के साथ मैंने क्या किया, जबकि ये इंसान होना मेरी ज़िंदगी लिए, ये खुद मानते हैं कि ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं जो आप हैं इनकी ज़िंदगी में, और आपका ही दिल तोड़ के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और करते आए हैं। इस बात का तकलीफ़ हो रही है, इस बात की तकलीफ़ हो रही है। यू आर ओनली माइंड, यू आर ओनली बी इन योर लिमिट्स। सो कहीं ना कहीं आपकी तरह से ना मूव ऑन की एनर्जी है। आप जो डिसीजन, एक्सपेक्टेशन, इमोशनल बैगेज, हार्ट ब्रेक, ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपकी तरह से मूव ऑन की एनर्जी है। पहले जिस तरह से ना आप इनकी जो भी हरकतें बर्दाश्त कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, मूव ऑन कर रहे हैं, किसी और के साथ है डेफिनेटली, या फिर इवन अपने दोस्तों में, फैमिली में हो या कुछ है, तो इनकी तरफ अटेंशन नहीं जा रहा है ना, इनका इम्पोर्टेंस, मतलब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कंट्रोल करते हैं, मतलब जैसे कि मेरा हो, मेरे हो तुम, मेरे ही तो वो उसकी वजह से ना, जैसे कोई अपना कंट्रोल छूट रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं कि ये कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। सो जैसे मैंने फील किया ना कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो छुपाई है आपसे, सच अपनी लाइफ का, अपनी सिचुएशंस का, तो वो स्पेशली अपनी लाइफ का बहुत बड़े सच है जो अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन अभी खुद को ही रिग्रेट हो रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट बातें आपसे छुपाई गई हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। आपको मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें, इनके बिहेवियर और सिचुएशन तीनों भी मैच नहीं कर रहे इनकी सोच को, क्योंकि आपको जैसे हक से कहे कि वेट करो या मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, ये बोल नहीं सकते डायरेक्टली। सो मरे जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। इन्हें ऐसा लगता ना कि आपने इनकी फीलिंग्स कभी समझे नहीं, अगर ये इनका ख्याल है। आई एम नॉट ओवर यू। इन्होंने अभी तक सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी तरफ से कुछ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान ये सब इनकी तरफ ऐसे कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। सो अगेन यही कहा था ना मैंने कि ये एक्सप्रेस नहीं करते, ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, छुपाते हैं लिटरली आपसे। और लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। डेफिनेटली इस इंसान के थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है। ये इंसान आपके साथ होना चाहता है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, लेकिन कम्प्लीटली उल्टा सिचुएशन दिखाते हैं कि ये बताते नहीं हैं, बस सोचे जा रहे हैं। सो स्पेशल मैसेज फॉर यू, आई लव यू एज यू आर। आप जो है, जैसे है, उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, और जैसे भी है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।